डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के तमाम उपाय नकल के धंधेबाजों के आगे विफल नजर आते हैं। विराम। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा में नकल कराने वालों ने सेंधमारी कर ली। विराम। आखिरकार सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। विराम। पर्चा बाहर होने से परीक्षार्थी नाराज थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विराम। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। विराम। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षाओं में शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। विराम। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। विराम। इस सेंधमारी की जांच विशेष कार्यबल को सौंप दी गई है। विराम। हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों से ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो पर्चा हल कर भीतर भेज रहे थे। विराम। मगर हर बार की तरह यह सवाल अनुत्तरित ही रह जाना है कि आखिर प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र बाहर हुआ कैसे। विराम। आजकल ज़्यादातर परीक्षाएं चाक चौबंद कंप्यूटर केंद्रों पर होने लगी है। विराम। जो परीक्षाएं इस तरह नहीं होती उनमें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं रखने की जगहों तथा परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी रखी जाती है। विराम। मगर विचित्र है कि उत्तर प्रदेश पुलिस खुद पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा नहीं कर पाई। विराम। पैरा। यह कोई पहली प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसके पर्चे परीक्षा शुरू होने से पहले बाहर आ गए। विराम। अब तो जैसे यह सिलसिला सा बन चुका है कि जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें नकल कराने वाले सेंध लगाने का उपाय तलाश ही लेते हैं। विराम। हर राज्य इस समस्या से ग्रस्त है। विराम। यहाँ तक कि जो परीक्षाएं कंप्यूटरीकृत प्रणाली से होती हैं उनमें भी ऐसी गड़बड़ी देखी गई है। विराम। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरह परीक्षा रद्द होने से विद्यार्थियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विराम। न केवल परीक्षा की तैयारी में लगी उनकी मेहनत बर्बाद जाती है बल्कि बहुत सारे विद्यार्थी तो जैसे तैसे जुगाड़ करके परीक्षा का शुल्क अदा करते और फिर परीक्षा केंद्रों तक आने जाने का बंदोबस्त करते हैं। विराम। इनमें हजारों ऐसे छात्र होते हैं जो जमीन जेवर वगैरह गिरवी रखकर परीक्षा के लिए पैसे का इंतजाम करते हैं। विराम। पुलिस भर्ती के लिए महीनों वर्जिश करके खुद को तैयार करते हैं। विराम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 50,000 पदों के लिए करीब 50 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। विराम। हालांकि राज्य सरकार ने परीक्षार्थियों से दोबारा आवेदन शुल्क न लेने और परीक्षा के लिए राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का वादा किया है। विराम। मगर नकल माफिया के सक्रिय रहते परीक्षा में पारदर्शिता का भरोसा कैसे किया जा सकता है। विराम। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि उसने अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। विराम। पुलिस
भर्ती में वर्षों से चली आ रही धांधली को खत्म कर पारदर्शिता लाई गई है विराम। मगर नकल पर नकेल कसने में वह विफल कैसे साबित हो रही है विराम। ऐसा नहीं माना जा सकता कि परीक्षाओं को सेंधमारों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता विराम। लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं ऐसे धंधेबाजों की पहुंच से दूर बनी हुई है विराम। उसी तरह राज्य स्तरीय और अधीनस्थ कर्मचारी चयन की परीक्षाओं को क्यों अभेद्य और पारदर्शी नहीं बनाया जा सकता विराम। जब तक धांधली की इस प्रवृत्ति की जड़ों तक प्रहार नहीं किया जाएगा, नकल के कारोबारी सेंधमारी और बहुत सारे योग्य युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे विराम। पैरा आवारा पशुओं की वजह से फसलों और अन्य चीज़ों की बर्बादी को लेकर पिछले कई सालों से लगातार शिकायतें आती रही हैं विराम। मगर इस बीच छुट्टा जानवरों के हमलों में लोगों की जान जाने की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं विराम। खबर के मुताबिक दक्षिण दिल्ली के खानपुर इलाके में अपने बेटे को स्कूल बस के लिए छोड़ने सड़क पर खड़े एक व्यक्ति पर आवारा घूम रहे सांड ने हमला कर दिया विराम। उससे उसकी मौत हो गई विराम। दिल्ली में इस तरह की घटना कोई नई नहीं है विराम। मगर अब तक ऐसा कोई प्रभावी कदम नज़र नहीं आता जो ऐसी घटनाओं को रोक सके विराम। लगता है कि इस गहराती समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार की ओर से ऐसे उपायों को लेकर गहरी उदासीनता छाई हुई है विराम। नतीजतन आए दिन सड़क पर छुट्टा घूमते सांड या गाय जैसे पशुओं के अचानक किसी को टक्कर मार देने की वजह से लोगों की जान जा रही है विराम। वाहनों से जानवरों के टकराने के कारण भी गंभीर हादसे होते हैं विराम। इसके अलावा कुत्तों के हमले या काटने से लोगों की जान जाने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं विराम। विचित्र है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर गलत जगह वाहन खड़ा कर दे या किसी नियम का उल्लंघन करे तो वाहन उठाने या जुर्माना वसूलने से लेकर संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है और संबंधित महकमे सक्रिय रहते हैं विराम। मगर किसी रास्ते से गुजरते हुए कहीं बीच सड़क पर बैठे या आते जाते पशुओं को आम देखा जा सकता है और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होता विराम। वाहन चालक या अन्य लोग अपने को बचाते हुए किसी तरह वहां से आगे निकलने की कोशिश करते हैं विराम। कुछ लोग आवारा पशुओं को लेकर भावुक होते हैं जो एक मानवीय गुण हो सकता है विराम। मगर उससे पशुओं के स्वभाव में आई तब्दीली की जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता विराम। सड़क पर लावारिस गायों की देखभाल के लिए गौशालाओं की व्यवस्था एक हल है, लेकिन इसमें सांड और कुत्ते आदि आवारा पशुओं से उपजी समस्या बनी रहती है। देश के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर बड़ी तादाद में घूमते पशु यही दर्शाते हैं कि इसे गंभीर समस्या के रूप में चिन्हित करना शायद बाकी है विराम।
आज कैमरा भले सर्वव्यापी दिख रहा हो, मगर शुरू में यह एक चमत्कारी आविष्कार था जिसने हमारे जीवन का दस्तावेजीकरण करने और यादें साझा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। विराम समाप्त।